हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे बेलन का आयतन निकालना, यानी कि बेलन का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को बनाने के बाद हम आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेलन के बेसिक के बारे में जान लेते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं कि आखिर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेलन का आयतन बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे देखिए आर का मतलब होता है रेडियस और रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। ठीक उसी तरीके से एच का मतलब होता है हाइट और हाइट का अर्थ ऊंचाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, तो पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। तो आई होप कि जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी के बारे में आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब हम यही सूत्र के सहायता से बेलन के आयतन को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरा हो जाता है बेलन का सूत्र। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जिसका जिसका भी मान दिया हुआ है सिंपली हम यहाँ पे रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है पाई, तो पाई का अर्थ होता है 22/7, यानी कि पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। उसके बाद है आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या देखिए लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे हम लिख देंगे 14। उसके बाद स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। उसके बाद इंटू है, यानी कि यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद एच, एच का मतलब ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 14 पर पावर 2 का मतलब होता है कि 14 को हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 है तो लिखेंगे 10। अब इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे है 22/7 और ये जितना भी संख्या है इसके नीचे में मेरा कोई भी अंक नहीं है, यानी कि हम समझेंगे कि ये जितना भी संख्या है ये ऊपर में है और केवल नीचे में 7 है। तो अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 7 दूना 14 2 बार में। उसके बाद देखिए नीचे में मेरा कोई भी संख्या नहीं बचा, तो जितना भी अब संख्या ऊपर में है सभी को हम कर देंगे गुना, यानी कि 22 गुना ये 2 है तो लिख देंगे 2। उसके बाद है 14, उसके बाद है 10। अब हम सभी को कर देंगे गुना। तो जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6160, यानी कि आप इसको साइड में गुना करके देख सकते हैं। तो इसका जो टोटल मान आ गया वो आ गया 6160। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। तो जितना भी मान मेरा दिया हुआ है, यानी कि ये जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है, उसके बाद ऊंचाई भी मेरा सेंटीमीटर में है। तो जब भी हम आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन हो या घन का आयतन हो या घनाभ का आयतन हो, यानी कि किसी भी का आयतन हो, तो उसके जो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे उसके लास्ट में हम सेंटीमीटर पर पावर क्यू लगा देंगे, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देता हूं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल लिखा हुआ है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।